नमस्कार। ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष 8 नवंबर को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा। ये चंद्र ग्रहण कई मायनों में बहुत ख़तरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि ठीक 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण भी मंगलवार के दिन लगा था और चंद्र ग्रहण भी मंगलवार के ही दिन लगेगा। कुछ राशियों के लिए तो ये चंद्र ग्रहण बहुत ही ख़राब परिणाम लेकर आ रहा है और कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है ये चंद्र ग्रहण, और 15 दिनों के भीतर दो ग्रहण का लगना लोगों के मन में चिंता को बढ़ा रहा है। जहाँ तक इसके समय की बात है तो ये चंद्र ग्रहण मंगलवार 8 नवंबर को शाम 5:09 पर शुरू हो जाएगा और 6:19 तक दिखाई पड़ेगा। भारत में भी लगभग सभी स्थानों पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। नई दिल्ली, रांची, पटना, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, महाराष्ट्र, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, इन सब स्थानों पर सहज दृश्य होगा ये चंद्र ग्रहण। और जहाँ तक विश्व की बात है तो ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर में दिखाई पड़ेगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसमें सूतक काल भी मान्य होगा और सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रातः 8:10 से सूतक काल शुरू होगा और शाम 6:19 पर सूतक काल की समाप्ति होगी। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसके प्रभाव से देश और समाज में कई अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान देव दीपावली भी मनाई जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह की सूर्य ग्रहण से पहले दीपावली मनाई गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा या सूर्य को राहु केतु ग्रसित कर लेते हैं तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। हालांकि बहुत से लोगों पर चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चंद्र ग्रहण के बाद अचानक से धनवान भी बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में उन्हीं 6 राशियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें चंद्र ग्रहण के पश्चात अचानक से धनवान बनने के योग बनेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के 1 माह तक चंद्र ग्रहण का फल प्राप्त होता रहता है। तो माता लक्ष्मी किन लोगों को मालामाल करने जा रही हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, ग्रहण के दौरान क्या क्या उपाय करने चाहिए और ख़ास करके गर्भवती माताओं के लिए क्या क्या विशेष सावधानियां और उपाय बरतना है, इन सब भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद चर्चा करेंगे 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और सूतक काल की शुरुआत प्रातः 8:10 से हो जाएगी। सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है और साथ ही साथ सूतक काल के दौरान पूजा पाठ से भी बचना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। मंदिर अगर घर में है तो मंदिर के कपाट बंद कर दें। हालांकि मानस पूजा करनी चाहिए,
सूतक के दौरान चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ग्रहण के दौरान, सूतक काल के दौरान भोजन नहीं बनाना चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले ही भोजन बना करके रख लें और भोजन में तुलसी पत्र और गंगा जल छिड़क करके भोजन को रख दें। और जब भोजन ग्रहण करना है तो कुछ प्रयास ये करें कि ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। हालांकि अगर गर्भवती माताएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं तो वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वही भोजन ग्रहण करें जो कि तुलसी पत्र और गंगा जल डाल करके रखा हुआ है। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मन में नकारात्मक विचार ना आने दें, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो मन में नकारात्मक विचार आते हैं। तो नकारात्मक विचार ना आने दें और तुलसी के पत्ते अपने पास रखें। घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकल लें, लेकिन अपने पास तुलसी के पत्ते ले करके ही निकलें। गर्भवती माताओं के लिए भी सलाह दी जाती है कि भोजन अगर करना है तो चंद्र ग्रहण से लगभग 4 घंटे पहले ही कर लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती रहें ताकि गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव ना पड़े। तेज़ धार और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कैंची, चाकू, सुई, आलपीन इन सब के प्रयोग से बच करके रहें और बाल और नाखून भी नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ज़रूरत पड़ने पर तुलसी के पत्ते अपने पास रख करके ही घर के बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और साथ ही साथ ग्रहण को देखने से भी बचें। और घर में अगर मंदिर हो तो मंदिर के कपाट को बंद कर दें। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के पश्चात दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, ये सब गरीबों को दान कर सकते हैं और इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की के लिए तिल या तिल से बने सामान का दान कीजिए और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए। अब बात करेंगे उन 6 राशियों के बारे में जिन्हें इस चंद्र ग्रहण के पश्चात धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन समृद्धि संपन्नता आनी ही आनी है। माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होने वाला है उनके घर में। पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध है वाणी के कारक, बुध हैं बुद्धि के कारक, बुध हैं व्यापार के कारक, बुध हैं शेयर मार्केट के कारक और बुध हैं आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर के कारक। अब जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, बैंक में अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, या फिर शेयर मार्केट का काम करते हैं, या व्यापारी हैं, या विदेशी व्यापार करते हैं, या फिर ऐसे जातक जो कि ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, या इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इन सभी जातकों को चंद्र ग्रहण के बाद भर भर कर पैसा मिलने जा रहा है। एक से अधिक साधनों से पैसा आएगा, कई तरीके से पैसा आएगा। कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, वसीयत से पैसा मिल सकता है, लॉटरी से पैसा मिल सकता है,
इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा आपका मिल सकता है। कोई पैसा गवर्नमेंट से मिलना था वो पैसा आपको मिल सकता है। आपने किसी को लोन दिया था वो पैसा मिलेगा। हर तरह से धन की वर्षा का योग बन रहा है मिथुन राशि के जातकों के लिए। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र धन के कारक हैं, समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं, लव रोमांस के कारक हैं और शुक्र विवाह के भी कारक हैं। शुक्र और बुध इस समय साथ ही साथ गोचर कर रहे हैं और शुक्र और बुध एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। अगले एक महीने तक तुला राशि के जातकों को धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। खास करके अगर आप श्रृंगार से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, या विदेश से आपके व्यापारिक संबंध हैं, विदेशी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हर तरह से आपको धन का लाभ होगा, विदेश से व्यापार आपका बढ़ेगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन के छोटे छोटे सामान बेचते हैं, या जो ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाते हैं, या जिनका कोई होटल रेस्टोरेंट है या शॉपिंग मॉल से कोई जुड़ा हुआ है, ऐसे सभी लोगों के लिए, साथ ही साथ जो घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया, एसी है, टीवी है, एलईडी है, इन चीज़ों का व्यापार करते हैं। फुटकर सामान, कंप्यूटर के, मोबाइल की शॉप्स रखते हैं, फ़ोटोशॉप है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, बच्चों के खिलौने हैं, श्रृंगार प्रसाधन है, या फिर महिलाओं के ड्रेसेज हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं। इस तरह की चीज़ें जो है जो विक्रय करते हैं, उन सभी के लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और ऐसे जातक या तो मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहां बहुत अधिक ऊर्जा, बहुत अधिक साहस, बहुत अधिक पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मेडिकल, आर्मी का क्षेत्र हो गया या पुलिस विभाग हो गया। साथ ही साथ इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में भी ऐसे जातक काम करते हैं। अब अगर आप मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं या नर्स हैं या कंपाउंडर हैं या फार्मासिस्ट हैं, या प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपका कोई क्लिनिक है, कोई आपका मेडिकल स्टोर है, कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई नर्सिंग होम है, तो आप देखिएगा कि आने वाला जो समय है, अगले एक महीने में, चंद्रग्रहण से एक महीने के भीतर, जितना आप पिछले एक महीने में आपकी अर्निंग थी, वो 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक बढ़ने जा रही है। धन का प्रबल योग बन रहा है। और साथ ही साथ जो कि ऐसे जातक जो कि सरकारी सेवा में हैं, जैसे कि इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं, या फिर आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, या फिर पुलिस विभाग में हैं, या कोई फायर रिलेटेड काम करते हैं, अग्निशमन विभाग में हैं, या आपका कोई रेस्टोरेंट है, या आपकी हलवाई की दुकान है, जहाँ पर ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर अग्नि का प्रयोग होता है, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा योग बन रहा है। चौतरफा धन की बरसात होने जा रही है आपके जीवन में। मकर राशि शनिदेव की राशि है और ऐसे जातक ज़्यादातर ज़मीन जायदाद के काम में जुड़े होते हैं और वहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अब अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, कोई बहुत बड़ा सौदा आपको मिलने जा रहा है अगले एक महीने के भीतर, और वहाँ से आपको
कमीशन के रूप में बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। आप बिल्डर हैं, कोई कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, तो अचानक से आपकी सेल बढ़ जाएगी, मकान बिकने लगेंगे, वहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे ही आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, जैसे रेत है, बालू है, सीमेंट सरिया है, लोहा है, ये सब अगर आप बेचते हैं, चाहे होलसेल डीलर हैं चाहे प्राइवेट डीलर हैं, अब देखिएगा कि आने वाला समय 1 महीना आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। अचानक से देखिएगा मांग बढ़ जाएगी, बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो पैसा आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए हैं, किसानों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जो छोटे छोटे गरीब मजदूर हैं, उनके जीवन में भी आने वाला समय धन की बरसात के योग लेकर के आ रहा है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ का अर्थ ही होता है घड़ा, तो धन का घड़ा जो अभी तक अधूरा था वो 1 महीने में भरने जा रहा है। कुंभ राशि भी शनि की राशि है, और शनि जमीन के नीचे के पदार्थों के कारक होते हैं। अब जो लोग पेट्रोल, डीजल, गैस इन सब से जुड़े हुए हैं, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट्रोल पंप ही हो, पेट्रोल से, डीजल से, गैस की किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आप जुड़े हों, रेता बजरी का आप काम कर रहे हों, या मकान बनाने में आपका कार्य है, जैसे कि आप लेबर हो सकते हैं, राजगीर हो सकते हैं, मिस्त्री हो सकते हैं, बढ़ई हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, कारपेंटर हो सकते हैं, ऐसे जितने भी कार्य जो कि मेहनत मजदूरी से जुड़े हुए हैं। फिर आपका मेडिकल स्टोर है, आप केमिकल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, आप सड़क निर्माण में लगे हुए हैं, या मकान या कोई कॉलोनी बनाने में आपका योगदान है, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप ओवरसियर हो सकते हैं, आप मिस्त्री हो सकते हैं। तो जितने भी इस तरह के कार्य करने वाले जातक हैं, जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आप मान सकते हैं, जैसे अब घर में लाइट फिटिंग करने वाला हो गया, घर में पानी की फिटिंग करने वाला, सप्लाई करने वाला, ये सारे कार्य जो लोग कर रहे हैं, उन सब के जीवन में धन की वर्षा का योग बनने जा रहा है अगले 1 माह के भीतर। अगली राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि बुध की राशि है, बुध की उच्च की राशि है, और बुध का बहुत अधिक प्रभाव रहता है कन्या राशि पर। शुक्र और बुध का साथ इस समय है। नवंबर में बुध और शुक्र साथ ही गोचर करेंगे, और दिसंबर में भी लगभग साथ ही गोचर रहेगा बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है, और शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक। तो कन्या राशि के जातकों के लिए बुध के प्रभाव से, शुक्र के प्रभाव से धन प्राप्ति के नए से नए मार्ग खुलेंगे, तमाम नए नए रास्ते बनेंगे। खास करके जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिल्प से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल में जुड़े हुए हैं, या जो लोग एंकर हैं, इस तरह का जो भी कार्य जो वाणी से रिलेटेड है, ऐसे सभी जातकों के जीवन में धन की बरसात होने जा रही है अगले 1 महीने। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने चंद्र ग्रहण पर पूरी चर्चा कर ली है, साथ साथ उन राशियों के बारे में भी चर्चा की है जिन राशियों को विशेष लाभ होने जा रहा है। हालांकि बाकी राशियों को भी कुछ न कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा और सूर्य कुछ न कुछ प्रदान तो करते ही हैं। लेकिन ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के समय जो सावधानियां बताई गई हैं, उसका जरूर पालन करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। नमस्कार।